हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। देखेंगे कि हम क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ एक्टिवली होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है। और अगर सिंगल हैं तो सिंगल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है, मेल फीमेल और सिंगल, मैरिड, नॉन मैरिड और कपल्स और एवरीवन। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस में भी रेजोनेट ना करें, तो अगर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होते हैं उनको आप लीव कर दें, छोड़ दें। ठीक है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, आप कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप फ़ोन से भी कांटेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, मैसेज करेंगे तो भी चलेगा। और जो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं रीडिंग, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बनाए रखिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं, एक गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ को लेके। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या है हमारे व्यूअर्स की लाइफ के लिए एक गाइडेंस आपकी तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, कंक्वेरिंग लस्ट। ओके, तो किसी तरह का कोई ऑब्सेशन है, अगर किसी तरह की कोई एक लस्ट टाइप की आदत है, फीलिंग है, या मतलब किसी ऐसी चीज़ से अगर आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं जो आपकी वीकनेस बन जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपके आगे को लेके प्रॉब्लम कर सकती है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को मतलब दूर करें। ठीक है, ये जो कार्ड है इट बेसिकली यही कह रहा है कि आपकी कोई भी हैबिट हो सकती है, आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, लाइक स्मोकिंग की हैबिट या ड्रिंकिंग की हैबिट या कोई अदर हैबिट भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल करें, अदरवाइज़ आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको ये सतर्क कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से एक वार्निंग भी है इस कार्ड के थ्रू, कि अगर आपका किसी टाइप का कोई लस्ट है, इवन आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो रही है ना किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, तो भी उसको भी कंट्रोल करना है, उस पर भी लगाम लगाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस में बना के रखना है। बेसिकली इट नीड्स बैलेंस। ओके, सो लेट्स सी और क्या है, इसको हम साइड में कर देते हैं। सो देखते हैं व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज गाइड करें, व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। We are the word, suppression, morality, clinging to the past। बॉटम ऑफ द डेक में एग्जिस्टेंस का कार्ड है।
एक चीज़ समझ में आ रही है, नंबर 5 एंड नंबर 10 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपने पास्ट में क्लिंग कर रहे थे बहुत टाइम से, एक पास्ट पे वापस जाना आना लगा ही रह रहा है, ठीक है। अब प्रेजेंट में रह ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारे जो भी व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं कहीं एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि आप लगातार अपने पास्ट पर क्लिंग कर रहे हैं, लगातार अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि पास्ट में क्या था क्या नहीं था, या कैसा बॉन्ड था, कैसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही करके सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि एक के बाद एक लेसन मिल रहे हैं आपको, लगातार मिल रहे हैं। विद दिस मोरालिटी कार्ड डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ भी चुके हैं, ठीक है। बिकॉज आप बहुत टाइम से एक जर्नी पर हैं, एक लेसन ही लगातार आपको मिलते जा रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, बार बार सेम मिस्टेक कर रहे हैं, सेम साइकिल में घूम रहे हैं, इस वजह से लगातार लगातार लेसन मिल रहे हैं, एक ही चीज़ से रिपीटेडली लेसन मिल रहे हैं, ठीक है। विद दिस मोरालिटी कार्ड डेफिनेटली आप ग्रोथ ही कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप ग्रो ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं, लेसन्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे ये आदत ये भी लग रही है कि विद दिस क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि डेफिनेटली आप का जो पास्ट था ना वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रॉमास देखे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, बहुत सारा फियर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी सी नज़र आ रही है, ठीक है। और उसी रीज़न की वजह से आप उस चीज़ को इतना इजी वे में लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक मुक्ति टाइप की जो चीज़ होती है ना वो नहीं मिल पा रही है। सप्रेशन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग जर्नी है, 1 से 10 तक की जर्नी जर्नी ऑलमोस्ट आप पूरी कर रहे हैं। सप्रेशन यानी कि आप बहुत टाइम से चीज़ें दबा रहे थे, बहुत टाइम से चीज़ें अंदर ही अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे, एक एंजाइटी, एक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही है। बट विद दिस वर्ड कार्ड डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं, डेफिनेटली आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एंडिंग है ये, ठीक है। जिस स्टेट में आप अभी हो उस स्टेट की ऑलमोस्ट एंडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस स्टेज से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे, लाइक जिस स्थिति में अभी आप हो कि आप इतना टेंशन ले रहे हो या चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हो गए हो आप, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। उसके लिए बस एक जर्नी थी जो ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस आप ऑलरेडी पूरा कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। बेसिकली आपने हीलिंग खुद से होने दी है, ज़बरदस्ती हीलिंग नहीं करी है, ऑटोमेटिकली हीलिंग होने दी है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे किस चीज़ के रिगार्डिंग ये कार्ड आया है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेविल। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो थोड़े टॉक्सिक थे, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक थी मे बी, ठीक है। डेफिनेटली मैं भी क्लियर करूँगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। मोरालिटी क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे? मोरालिटी, व्हाई दिस इज हेयर? नाइट ऑफ कप्स, सप्रेशन यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड, ओके। द वर्ड जजमेंट, ओके।
सबसे पहली चीज़ ये कि आप किसी ऑब्सेस्ड इंसान से डील कर रहे थे, किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे लाइक जो टॉक्सिक भी थे, जिनके साथ कई बार ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनके साथ हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं बट जिनके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती हैं, ठीक है। दोनों ही तरह की सिचुएशंस होती हैं। लाइक हम उनके साथ रहना भी चाहते हैं और हम उनके साथ रह भी नहीं पा रहे होते हैं, इस तरह की भी कंडीशन होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आपको इनकी अच्छी लगती थी, लाइक जिस तरह से ये आप पर हक जताते थे या जिस तरह से ये थोड़ा बहुत चीज़ें आपके लिए करते थे, बट ये उतना ही कंट्रोलिंग भी थे, ठीक है। एक टॉक्सिक एनर्जी है, एक बहुत ही डार्क एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इतनी इजी गोइंग एनर्जी नहीं है इनकी बेसिकली। सो कहीं ना कहीं इनसे, इनकी एनर्जी से बाहर आने में लाइक बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। एक हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों का आपस में अभी कोई कांटेक्ट चल रहा है, अभी आपकी बातचीत चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है। डेफिनेटली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आप जो हो ना एज वाइज शायद कहीं आप इनसे छोटे हो सकते हो, ठीक है। एज वाइज कम हो सकते हो, ये एज वाइज आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये लग रहा है कि आपने ना इनको लाइक चांस दिया, ठीक है। आपने इन्हें प्यार देने की कोशिश की, काफ़ी हद तक इनको समझने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपने ये भी सोचा कि इनको आपका प्यार जो है वो चेंज कर देगा, इनको आपका प्यार बदल देगा। भले ही ये कैसे भी हैं, भले ही ये थोड़ा गुस्सा करते हैं, एंग्री हैं, गुस्सा करने वाले इंसान हैं, जो भी हैं, बट चेंज हो जाएंगे ये धीरे धीरे। आपको ये फीलिंग हुई, ये फील हुआ, आपने किया ऐसा फील, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप पूरा कोशिश कर ही रहे थे कि लाइक चीज़ें सही रहें, सही ट्रैक पे चलें, आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से प्यार भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया ही किया है, जितना आपकी तरफ से हो सकता था उतना आपने किया ही किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं करते थे, डेफिनेटली करते थे, इसी वजह से जो भी था रिलेशनशिप था, बट स्टिल इनकी एनर्जी काफ़ी डार्क एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब इतनी इजी गोइंग एनर्जी है नहीं, ठीक है। एंड समहाउ आप इनकी चीज़ों से परेशान रहते थे इंटरनली, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जितने भी दिन चला है उतना इजी गोइंग रिलेशनशिप नहीं गया है, कि आपने बहुत ही फ्रीली होकर रिलेशनशिप को जिया हो। कहीं ना कहीं एक मतलब एक टफनेस थी रिलेशनशिप में, एक कंट्रोलिंग एनर्जी थी सामने वाले पर्सन की तरफ से, या फिर एक ऐसी हैवी एनर्जी थी जिसको आप चाह कर भी नहीं छोड़ भी नहीं पा रहे थे और उस एनर्जी के साथ रहना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है। ऐसी टाइप की एनर्जी में आप थे बहुत टाइम से, मुझे ये लग रहा है। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली आपको हार्ट ब्रेक मिला है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी फील हुआ है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से ब्रेक हुए हो, पूरी तरह से टूट गए हो इस पर्सन की किसी भी चीज़ की वजह से। मे बी किसी हैबिट की वजह से हो सकता है, मे बी किसी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई हो, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब तक चल सकता था ना तब तक चलाया है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश ही की है लगातार, ठीक है। चीज़ें तभी ब्रेकआउट हुई हैं जब आपने पूरी तरह से वो चीज़ फील कर ली है, ठीक है। बट अभी ना यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि एक रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस 10 एंड जजमेंट कार्ड, दोनों ही मेजर आर्कानाज हैं। सो डेफिनेटली कहीं एक साइकिल एंड हो रही है, आपके लाइफ का एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों से, या किसी तरह का कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेशनली आप किस लोगों से जुड़ रहे हो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से भी जुड़ रहे हो,
बट डेफिनेटली किसी तरह का कोई नया जॉब, नया काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। सो बेसिकली आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि एक रीबर्थ वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका जैसे ना एक पुनर्जन्म हुआ है। आप जैसे इस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं फाइनली आपने। मुझे ये लग रहा है कि ये 3 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड आया ना, उसके बाद ये जजमेंट कार्ड बहुत कुछ कह रहा है कि फाइनली आप इस चीज़ को नेगेटिव नहीं ले रहे हो। ये जो हुआ है आप दोनों के बीच में, इसको अब आप पॉजिटिव तरीके से लेने लग गए हो। ठीक है, मतलब आपको फाइनली ये फील भी हो रहा है कि आप एक बहुत बड़े प्रेशर से जैसे ना एक फ्री हो गए हो, फ्रीडम अंदर से फील हो रही है। बट एक्चुअली क्या है ना, इंसान के साथ एक प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से फ्री नहीं होना चाहता। प्रॉब्लम ये भी है कहीं ना कहीं, वो पूरी तरह से फ्री नहीं होना चाहता। उसको चाहिए कि कोई चीज़ उसको बांधे, उसको चाहिए कि कुछ है जिसमें उसकी लगातार दिमाग उसका लगता ही रहे, लगातार उसको वो प्रॉब्लम मिलती ही रहे कहीं ना कहीं से। एक इंसान का स्वभाव भी बन जाता है काफ़ी टाइम तक एक जैसी सिचुएशन में रहने के बाद। सो बेसिकली मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भले ही आप एक तरह से फ्री फील कर रहे हो, भले ही आप ये फील कर रहे हो कि लाइक एक बहुत बड़ा बोझा उतर गया आपकी लाइफ से, या आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे पहले, बट अब ऐसा बर्डन है नहीं। अभी आप काफ़ी फ्री फील कर रहे हो, अभी आप एक जर्नी शुरू करना चाहते हो नई, अभी आप एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी पे जाना चाहते हो, थोड़ा सा घूमना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बट स्टिल यू आर मिसिंग दैट पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस इंसान को अभी भी मिस कर रहे हो, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनकी पसंद आती थी, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगती थी, और उन्हीं चीज़ों को आप लगातार रिवाइंड कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। तो एक पास्ट पे क्लिंगीनेस अभी भी है। अभी मैं ये कह दूं कि आप पूरी तरह से निकाल चुके हो उन्हें, तो ऐसा नहीं है, एंड इतना पॉसिबल भी नहीं होता इतनी इजी किसी भी इंसान को निकाल देना। इवन लोग सालों पुरानी बातें याद रख लेते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान निकाल ही पाए। ठीक है, एक कार्ड आता है एग्जिस्टेंस का, हम उसको भी क्लियर आउट कर ही लेते हैं कि इसके लिए क्या क्लियरिटी है। एग्जिस्टेंस के लिए डिवाइन एक कार्ड दें, क्लियरिटी दें एग्जिस्टेंस के लिए। अच्छा, ऐसा लग रहा है फाइनली यू फाइंड योर ट्रू वैल्यू। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ की ट्रू वैल्यू पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जिस्टेंस क्यों आया है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड, लुक एट दिस कार्ड। प्रेशर फील जो हो रहा था ना, जब ये प्रेशर गया है, तो फाइनली यू फाइंड योर ट्रू वैल्यू, ट्रू वर्थ। ठीक है, कि लाइक आप क्यों हो इस दुनिया में, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपका क्या लाइफ पर्पस है, आप क्यों आए हो। ठीक है, क्या एग्जिस्टेंस है आपकी बेसिकली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी नज़र आ रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत हैवी नज़र आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, फाइनली मतलब आपको अपनी ट्रू वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, सारी चीज़ महसूस हो रही हैं कि लाइक आप सिर्फ इतना सब कुछ सहने नहीं आए थे, आप ये सब इतना प्रेशर लेने नहीं आए थे। फाइनली जब ये प्रेशर जा रहा है ना, तो बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, बहुत कुछ आपको दे के जा रहा है। आपकी सेल्फ की ना वर्थ जो आपको शायद नहीं थी, आपको हमेशा ये लगता था कि एक रिलेशनशिप में आने के बाद ही आप हमेशा खुश रह सकते हो, या कोई सामने वाला इंसान ही आपको हैप्पीनेस दे सकता है, तो वो सारी चीज़ें ना, आपके जो इल्यूजन्स थे वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। भ्रम जो था ना, वो अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी सी सीख है, एक लर्निंग मिल रही है। डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इतना तो कंफर्म है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक एंडिंग नज़र आ रही है। बहुत सारे 10 आए हैं। ठीक है, बहुत सारी एंडिंग नज़र आ रही है। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत क्लियर कट रीडिंग आई है। आई होप कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं भी कि रेजोनेट करी है या नहीं करी है। अगर करी है तो लिटरली ये बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो ऐसे वीडियोस मिलते ही रहेंगे आपको, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने को और हील करने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन पर बेसिकली काम करें, जो मन की आवाज़ है उसे इग्नोर ना करें।
ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।